जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में, कि यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और ये जो सैलरी है बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो जितने भी अलाउंस का यहाँ पर काम लिया है, ये सारे के सारे बिल्कुल 2024 के अकॉर्डिंग है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है वो 2000 ग्रेड पे की होती है। लेवल थर्ड है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये रहता है। और यदि मैं इनके बेसिक पे की बात करूँ तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बेसिक पे है वो 21,700 से 69,100। पे स्केल की बात की जाए तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 लेवल थर्ड में आती है, और ग्रेड पे 2000 रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपकी जो सैलरी है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में जो आपको पहले महीने में मिलने वाली है। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा उसके तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको आपकी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे अलाउंस नहीं प्रोवाइड करवाए जाते। ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे और डीए मिलने वाला है। बाकी एचआरए, राशन मनी अलाउंस और बाकी के जो अलाउंस वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपको बिल्कुल आपकी जो रियल सैलरी है विद कंप्लीट अलाउंस के साथ मिलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। मतलब ये आपकी मिनिमम सैलरी रहने वाली है। अब इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, सबके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको सबसे पहला अलाउंस मिलने वाला है डीए। इसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये साल में 2 बार बढ़ता है। अभी थोड़े दिन पहले ये 50% था, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 53% कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 53% के अकॉर्डिंग डीए मिलने वाला है। यदि मैं 21,700 रुपये का 53% कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल कर आता है 11,501 रुपये। तो 11,501 रुपये आपका क्या रहने वाला है, डीए रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के। देखो, आप यदि दिल्ली पुलिस में लगते हो तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%, जिसको हम XYZ सिटी बोलते हैं। अब यदि आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहरों में रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो 10% एचआरए मिलेगा। और आपकी पोस्टिंग यदि बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो 20% एचआरए मिलेगा। आप दिल्ली पुलिस में लगोगे, आपकी पोस्टिंग ऑलवेज दिल्ली में रहेगी, इसलिए यहाँ पर आपको जो एचआरए है वो 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यदि मैं 21,700 रुपये का 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 6,510 रुपये, जो आपका एचआरए हो गया। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के आपको 3,600 रुपये मिलेंगे, और ड्रेस वॉशिंग अलाउंस के आपको हर महीने 180 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक साइकिल अलाउंस और मिलेगा, इसके आपको 180 रुपये मिलेंगे। और फूड अलाउंस मिलेगा जिसको हम राशन मनी अलाउंस भी कहते हैं, ये 3,839 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये आपका जो सैलरी है वो बनने वाला है, और इन सभी को मिलाकर आपका क्या बनेगा, ग्रोस सैलरी बनेगा। ठीक है, तो यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं तो आपका पहले महीने का जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगा 47,510 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब उसके बाद में आपके कुछ कटौतियां होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10%
हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखो एनपीएस का मतलब क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे खास बात, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट आपके अकाउंट में बिल्कुल हर महीने फ्री का ट्रांसफर किया जाएगा। तो ध्यान रखना, हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24%। 10% जो आपका कटा और 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एनपीएस का अमाउंट कटेगा 3,320 रुपए। इसको लेकर आप चिंता मत करना कि यार ये फ्री के कट गए, भाई ये डबल से भी ज्यादा होकर आपको वापस मिलेंगे। और इस एनपीएस अमाउंट अकाउंट के अंदर आपका जितना भी अमाउंट इकट्ठा होगा, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब विद इंटरेस्ट के साथ आपको ये वापस मिल जाएगा। सीजीईजीआईएस के नाम पर 120 रुपए कटेंगे। इसमें आपका और आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होने वाला है। इसके अलावा एक मैट्री फंड में 75 रुपए कटेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस के 30 रुपए कटेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर ये कटौती होगी। इसमें जो एनपीएस का है ये तो आपको डबल से भी ज़्यादा वापस मिलने वाला है, और बाकी ये जो डिडक्शन है ये आपको कभी वापस नहीं होंगे, लेकिन इन छोटे छोटे डिडक्शन का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। टोटल कटौती हो जाएगी 3,545 रुपए की। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो होने वाली है 43,965 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत शानदार सैलरी है। सैलरी में दो तरीके से बढ़ोतरी होगी। एक तो आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम एवरेज लेकर चले तो 5% से लेकर 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल सैलरी में इंक्रीजमेंट भी शानदार तरीके से होगा। पहले महीने में भी शानदार तरीके से सैलरी मिलेगी, बहुत गजब तरीके से आपका प्रमोशन होगा, और एक अच्छी खासी पोस्ट के साथ और एक बहुत बेहतरीन सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। अब यदि आप चाहते हो कि मैं प्रमोशन को लेकर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।